नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। परिहार विजय पथ में आप सभी सैनिकों का एक बार फिर से स्वागत। तो जैसा कि आप सभी को विदित है, 26 जुलाई को हर साल विजय दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई 1999 से लेकर अब तक लगभग 26 साल। तो इसी प्रकार उत्तराखंड देहरादून के पूर्व सैनिक गौरव सेनानी एसोसिएशन के साथ चीड़बाग शौर्य स्थल पर हर साल की तरह इस साल भी विजय दिवस मनाने जा रहे हैं। इसलिए 26 जुलाई को 10:30 बजे आप सभी पूर्व सैनिक, उनके परिवार, वीर नारियां, शहीदों के परिवार और आप सभी सैनिक वहां पर पधारें। और उससे पहले गार्ड ऑफ ऑनर वहां पर सेना द्वारा दिया जाएगा। और स्थानीय इलाकों में लोग अपने अपने इलाके में विजय दिवस मनाते हैं, पूर्व सैनिक, और उसके बाद वो लगभग 10:30 बजे तक वहां पहुंच जाते हैं। इसलिए 10:30 बजे जरूर और जरूर आप सभी चीड़बाग शौर्य स्थल देहरादून 26 जुलाई 10:30 बजे अधिक से अधिक संख्या में पधारें। ये थी पहली न्यूज और जरूरी न्यूज आप सभी पूर्व सैनिकों के लिए, क्योंकि हम सब सैनिक हैं और सैनिक स्टेटस रिटायर होने के बाद भी हमें सैनिक ही इसलिए कहा जाता है कि हमारे ही बीच के कुछ सैनिक शहादत देते हैं, शहीद हो जाते हैं, जिनकी वजह से हम सबको सैनिक का दर्जा मिलता है। रिटायर होने के बाद भी आपको एक स्पेशल स्टेटस सैनिक ही कहा जाता है। अन्यथा नौकरियां तो सभी डिपार्टमेंट में करते हैं और रिटायर भी हो जाते हैं। कोई प्रोफेसर रिटायर होता है, कोई इंजीनियर रिटायर होता है, कोई हेडमास्टर जी अनेकानेक तरीके से अन्य सर्विसेज में रिटायर होते हैं। लेकिन स्टेटस सोल्जर को ही इसलिए मिलता है क्योंकि उनके कुछ साथियों ने शहादत दी, कुछ लोग टूट फूट कर घर आ गए, कुछ बैटल कैजुअलिटीज हो गए, कुछों को शारीरिक बीमारियां हो गई, कुछ ही लोग हैं जो स्वस्थ सुरक्षित आ पाते हैं। इसलिए ये स्टेटस उन शहीदों की वजह से मिला है। इसलिए उनके सम्मान में आप अधिक से अधिक संख्या में पधारें। दूसरा, गौरव सेनानी एसोसिएशन देहरादून ने सीएचडी का एक पत्र दिया है, जो कि देहरादून चौबटिया के द्वारा जीओसी साहब को उन्होंने पत्र दिया, जो चौबटिया खाल इलाका एक रिमोट एरिया है पौड़ी गढ़वाल का। उसके 3 सेक्टर चौबटिया खाल के हैं, पोखड़ा, बीरू खाल और एकेश्वर। यानी चौबटिया खाल इलाके का एक विधानसभा क्षेत्र जिसे कहें, उसके 3 रिमोट एरिया क्षेत्र हुए, जो मार्केट एरियाओं का नाम लिया जाता है, पोखड़ा, बिरोखाल और एकेश्वर। और वहां पर सीएचडी की बड़ी प्रॉब्लम है। वो या तो पौड़ी आते हैं 200 किलोमीटर लगभग, या फिर लैंसडाउन जाते हैं। इसमें मिस्ट्री ये है कि जब ये पत्र दिए जाते हैं तो सेंट्रल पॉइंट से दूरी नापते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे मैं चमोली देवाल का रहने वाला हूं, केएस परिहार, तो यदि देवाल से थराली जो सीएचडी है वो मात्र 12 किलोमीटर पर है। लेकिन देवाल क्षेत्र के लिए वो 12 किलोमीटर नहीं है, क्योंकि घेस, बलाण, हिमनी, वाण जैसे क्षेत्रों के लिए वो लगभग मिलाकर 52 से 60 किलोमीटर दूर हो जाता है। इसी प्रकार पोखड़ा या उसके आसपास के रिमोट एरियाज से चलकर लैंसडाउन जाना या पौड़ी जाना लगभग 200 किलोमीटर हो जाता है। इस संदर्भ में जीओसी देहरादून को गौरव सेनानी एसोसिएशन ने जो पत्र लिखा है, साथ ही उसकी कॉपी 2 यानी पत्र सेंटर कमांडेंट साहब को भी लिखा हुआ है। उन दोनों जगहों से अच्छी फीडबैक आई है और आश्वासन मिला है कि निकट भविष्य में उस पर कार्रवाई चल रही है और बहुत ही जल्द चौबटिया खाल में भी और उसके आसपास का जो सेंट्रल पॉइंट होगा वहां पर सीएचडी उनके लिए खोल दी जाएगी, सुविधा मिलेगी। कहने का मतलब, एसोसिएशन से जुड़े, संगठन बनाए। चौबटिया खाल गौरव सेनानी एसोसिएशन वहां पर है, उन्होंने ये अपील रखी, संगठन ने उनकी मदद की। इसी प्रकार से पूरे उत्तराखंड और भारतवर्ष में संगठन का विस्तार हो, जिससे कि आपकी हर प्रकार की सुख सुविधाओं की मांग की जा सके, लड़ाई लड़ी जा सके। इसी संदर्भ में ईसीएसएस का पॉइंट, ईसीएसएस देहरादून हो, बी क्लास पॉलिक्लिनिक हो, ए क्लास हो या फिर सी क्लास हो, उनमें भी
एक मिस्ट्री है। जैसे रिटायरमेंट को पैनल में हॉस्पिटल दिए जाते हैं, लेकिन केवल हॉस्पिटल पैनल में होता है और दवाइयां पैनल में नहीं होती। कहने का मतलब, यदि मैं न्यूरो केस में पैनल हॉस्पिटल में इंद्रेश मैक्स या कहीं भी जाता हूं और वहां पर जांच होती है और डॉक्टर दवाइयां लिखता है, यदि मैं उसी हॉस्पिटल से दवाई लेता हूं तो वो पेमेंट होंगी, वापस आपको ईसीएचएस लौटना पड़ेगा। यानी कि आप माना कि प्रेमनगर बड़ोवाला से 12 किलोमीटर पहले ईसीएचएस जाएंगे, वहां से 10-12 किलोमीटर आप ईसीएच पैनल हॉस्पिटल जाएंगे और वहां से आकर फिर उतनी ही दूरी तय करेंगे और दवाइयां वहां पर लगभग खास मर्ज की बहुत कम होती हैं। मैं भी 2 बार का क्लेम ले चुका हूं। क्लेम का स्क्रीनशॉट भी आपको वीडियोज में देखने को जरूर मिल जाएगा। और दूसरा कारण उसका यह है कि क्लेम के लिए फॉर्मेलिटीज होती हैं। इन सब की तंगी से बचने के लिए क्यों ना हमें ईसीएचएस पैनल की तरह डिस्पेंसरी भी पैनल हो, यानी कि जिस हॉस्पिटल में इलाज के लिए हम गए हैं उसी की डिस्पेंसरी से दवा क्यों न मिले। कहने का मतलब, यदि आप गाय पाल रहे हैं तो बछड़ा कौन देगा? क्या उसके बगैर दूध मिल जाएगा? गढ़वाली सामान्य पहाड़ी भाषा में, देसी भाषा में कह रहा हूं। या फिर कोई डिस्पेंसरी पैनलाइज जरूर होनी चाहिए गढ़ी कैंट या आसपास के क्षेत्र में रजिस्टर्ड की हुई, जहां से सैनिकों को दवाइयां मिल सके। या फिर उसका ऑप्शन तीसरा कि एमएस के स्टोर से दवाइयां मिले। लेकिन जब इस संदर्भ में क्वेश्चन निजी तौर पर किया गया तो पता लगा कि ऑडिटेबल 1 महीने का जो फंड ईसीएचएस में आता है उसमें ऑडिट की दिक्कतें आती हैं, इसलिए हर प्रकार की महंगी दवाई की एक तो डिमांड नहीं रखी जाती है, दूसरा हॉस्पिटल से इसलिए नहीं ले सकते कि ऑडिट की प्रॉब्लम आ जाती है उसमें। तो इस संदर्भ में पिछले वेटरन दिवस पर एमएच कमांडेंट साहब से खुद मैंने सवाल किया था, तो उनने इसका उत्तर दिया था कि हम लोग भी छोटे अधिकारी हैं, आप अपने संगठन के माध्यम से, कर्नल वेटरन के माध्यम से, जोशी साहब के माध्यम से, रीजनल सेंटर के माध्यम से पत्र भेजें, उसे आगे प्रेषित किया जाएगा और जब वो ऊपर से यानी एमओडी से सैंक्शन होकर आ जाएगा तो डिस्पेंसरी भी पेनलाइज हो जाएगी। और जहां तक प्राप्त सूत्रों का मानना है कि डिस्पेंसरी पेनलाइज लागू है, लेकिन इस इलाके में नहीं है। उसके लिए भी निकट भविष्य में यानी कुछ दिनों में, ये जब ये कारगिल दिवस समाप्त हो जाता है 26 जुलाई के बाद, गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड एक पत्र इस संदर्भ में ईसीएचएस को भी देगा कि जिस प्रकार से हॉस्पिटल पेनलाइज है इसी प्रकार से डिस्पेंसरी भी पेनलाइज हो। आप लोग संदर्भ समझ गए होंगे। तो जरूरी है कि आप संगठित रहें, संगठन से जुड़े, संगठन की गतिविधियों में भाग लें, जिसे दूसरे शब्दों में कहा जाए संघे शक्ति, ताकि केंद्र से लेकर राज्य से लेकर आप अपने पे पेंशन से लेकर अतिरिक्त सुख सुविधाओं की मांग कर सकते हैं, उनकी विसंगतियों की आवाज उठा सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप संगठन में बने रहें, एकता बनाए रहें। तो इन्हीं बातों के साथ यहाँ पर आज का वीडियो समाप्त करते हैं। तो बने रहें संगठन के साथ, परिहार विजय पथ के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।